ओके। अच्छा, बेसिकली मैं ये वेबसाइट आप लोगों को दिखा रही थी। इसका दिखाने का मकसद ये था कि मैं आपको बता रही हूँ, इसका करंट प्रोजेक्ट 10 दिन का काम है तकरीबन। ये सारे पेजेस वगैरह है, ये आप लगा लें तो टोटल 9 पेजेस बनते हैं, 9 to 11 पेजेस बनते हैं, जिसका हमारा बजट 1,10,000 में बात बन रही थी, जिसमें कंटेंट उनका और डिजाइनिंग उनकी और आप कह लें कि वेबसाइट पूरी आर्ट वाल उनकी ना। तो सारा कुछ मिला के तकरीबन 1,10,000 में बात बन रही थी हमारी। 80,000 का डील क्लोज हुई ना उनके साथ क्लोजली, बिकॉज मैं उनके साथ पहले भी प्रोजेक्ट करती रहती हूँ अपनी कंपनी के। कभी इनडायरेक्ट क्लाइंट्स से पकड़ के मैं उन्हें लाकर देती रहती हूँ, उन्होंने थोड़ी सी रियायत करती ना, वरना बिकॉज उनके पास 4 years का एक्सपीरियंस है तो कोई इतनी जल्दी करता नहीं है ना। तो ये सारा कुछ उन्होंने स्क्रैच से बनाया, उन्होंने ये वर्डप्रेस का टेम्पलेट नहीं लिया, स्क्रैच से बना के मुझे दिया है। अब स्क्रैच से मुराद ये था कि उन्होंने लिया वर्डप्रेस से यूज करा है, लेकिन वर्डप्रेस पे स्क्रैच से बना। अब बताने का मकसद ये था कि देखिए, उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप कंटेंट अपना देती हैं, डिजाइनर अपना देती हैं, तो देन हम ये डील हम 50,000 में क्लोज कर लेते हैं ना। लेकिन मैंने कहा देखो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं डिजाइनर के साथ अलग खपूं, मैं उसके साथ कंटेंट राइटर के साथ अलग खपूं, ये सब आप अपना अरेंज करें ना। तो उन्होंने कहा चले मैं अपना ठीक अरेंज करूंगा, तो ये आपके पैसे लगेंगे, इतना इतना सब कुछ लगेगा ना। तो मैंने उनके साथ डील क्लोज कर दी, बिकॉज ये मुझे थोड़ी बेनिफिशियल लगी थी। बिकॉज जब भी कोई बंदा, जब बायर भी आपके पास आएगा ना, वो सबसे पहले इकलौता आपके पास नहीं आएगा, वो आपसे पहले 3 लोगों के साथ जाके पता कर चुका होगा प्राइस। अब जैसे लाइक हम मार्केट में जाते हैं, हम सीधा बाटा पे नहीं पहुंच जाएंगे, हम पहले सर्विस पे भी वही सेम प्रोडक्ट के, यानी स्नीकर लेने गए, लेट्स सपोज हम स्नीकर, हम सर्विस पे भी प्राइस पूछेंगे, हम स्टाइलो पे भी पूछेंगे, बोटान पे भी, फिर बाटा पे। जिस शॉप पे हमें थोड़े से अफोर्डेबल पड़ेंगे, हम वहीं से जाके चीज लेंगे ना। तो इसी तरह ये कि मैंने उन, बेशक मैं उनके साथ पुराना काम करती थी, लेकिन मुझे उनका काम पसंद भी था। लेकिन ये कि उनका काम मुझे पसंद भी था, लेकिन ये था कि लेट्स सपोज, मैं फिर भी मेरे माइंड में ये कॉन्सेप्ट होता था ना कि ना, मुझे फिर भी अगला बंदा ज्यादा देर भी काम करता रहे तो आपके पास पैसे ज्यादा चार्ज कर लेते, लेकिन इसलिए मैं मार्केट से फिर भी कंफर्म कर लेती हूँ ना प्राइसिंग। बिकॉज हमें मार्केट के प्राइस से ना अपडेट रहना चाहिए। अब आप ये इस देख लें। चैनल पर। अभी फिलहाल के लिए आप माइक म्यूट कर दें, जिसने भी ऑन कर रखा हुआ है। अच्छा, अब बेसिकली ये है कि अब आप प्रोजेक्ट देख लिया। अब दिखाने का मकसद ये था मेरा कि अब आप लेट्स सपोज, अगर आप देखिए ना, अगर हम अपने उस पे हैं, तो अगर आप डेवलपर के साथ ये 3 स्किल सीख लेते हैं ना, आप अपनी प्राइसिंग इंक्रीज करेंगे, अपनी सर्विस में क्लाइंट को अपने पास ठहरने में एक मदद देंगे। आप क्लाइंट को पता है कि मैंने डेवलपमेंट का काम करवाना है, मैंने इसे राइटर भी अरेंज करके देना है, मैंने डिजाइनर भी अरेंज करके देना है, तो क्लाइंट थोड़े से वो हो जाते हैं। तो एक क्लाइंट ना, मैं 100% में अब तक मैं जितनी रिसर्च रही है ना लीड क्लोजिंग में, मैंने काफी लोगों के लिए उसके काम भी किया कि मैंने बीडर का काम किया थे, मैंने आप कह लें उनके लिए क्लाइंट क्लोज करने हैं ना, वो काम खुद ही करते थे, बस मैं क्लाइंट आके दे देती थी। अब इसमें पता है क्या बात होती थी, आप क्लाइंट में सारे क्लोज कर देखें, क्लाइंट वो उस किस्म के ज्यादा क्लोज होने लगते हैं जहां पे उन्हें कुछ बेनिफिट्स है। अगर आप डेवलपमेंट में उनका ग्राफिक और कंटेंट का काम संभाले, क्लाइंट आपके पास ज्यादा रुकेगा एज कम्पेयर टू उस डेवलपर के जो सिर्फ और सिर्फ आप कह लो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट प्रोवाइड कर रहा है। कंटेंट राइटर के लिए उसे कंटेंट राइटर अलग हायर करना पड़ रहा है, ग्राफिक डिजाइनर, वो एक वक्त में 3 3 लोगों के साथ कनेक्ट में होगा, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करो, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो क्लाइंट को ऐसी बात पता है कि मैं वहां पे लगूं जहां पे मेरी कॉस्ट सेविंग हो, मेरा टाइम भी बचे और मैं कंफ्यूज ना हो, चीजें ठीक तरीके से मैनेज कर पाऊँ। ऐसे पॉइंट्स ना आपको डील क्लोज करने में ना बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। आप जस्ट लाइक आप लीड जनरेशन, अब लीड जनरेशन जैसे हमने उस दिन डाटा एंट्री सीखी, डाटा एंट्री के 3 लेवल। एक होता है डाटा एंट्री, हम सिंपल जाके अपने जेल वगैरह से उठाई सब कुछ करी, ये बेसिकली लीड जनरेशन में काम करती है। अब एक लीड जनरेशन दूसरी टाइप की होती है कि हमने जो बिजनेस डायरेक्टरीज होती हैं उनका यूज करा, बिजनेस डायरेक्टरीज नहीं भी यूज करा, हमने डायरेक्ट एक्टिव प्रोफाइल जैसे लाइक लिंक्डइन नेविगेटर यूज कर रहे हैं हमने। आप कह सकते हैं जूम इन्फो से जाके डायरेक्ट डिसीजन मेकर्स की डिटेल्स निकाली। बहुत से प्लेटफॉर्म्स के हमने जाके डायरेक्ट एक्टिव लोगों की डिटेल्स निकाली हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि उसमें बिजनेसेस नहीं आ रही, यानी बिजनेसेस नहीं आ रही जैसे हम उस दिन देखे थे info@, कॉन्टैक्ट@, इस तरह की ईमेल्स नहीं। हमें डायरेक्ट जो कंपनी का ओनर है उसकी ईमेल मिल रही है। कंपनी के ओनर वाली ईमेल्स के लिए बहुत लोग पैसा देते हैं अगर वो ऑथेंटिक है ना। ऑथेंटिक ईमेल वाला भी किसी का क्वेश्चन आएगा कि वेरीफाई कैसे करते हैं, हमें बताएं। देखिए ये चीज मैंने बतानी है, लेकिन जब हम दोबारा ईमेल वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब हम जाके इसे अगेन रिपीट कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं इस बात को कि ईमेल कैसे वेरीफाई करनी है, ठीक है। अभी हम फिलहाल के लिए मेन टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आप देखिए लीड जनरेशन, डाटा एंट्री, आप लोग डाटा एंट्री के एडवांस थोड़े सा लेवल आ जाता है लीड जनरेशन, जिसमें आप ना डायरेक्ट डिसीजन मेकर्स की इन्फॉर्मेशन निकाल होते हैं। इसके बाद जिसका थर्ड भी आता है वो वेब स्क्रैपिंग होता है। वेब स्क्रैपिंग ना डायरेक्ट पाइथन की एक स्क्रिप्ट होती है, उसके जरिए हम करते होते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट कोडिंग के थ्रू, कोडिंग में ये होता है कि हमारे पास एक कोड होता है, वो आपने खुद से बैठ के टाइपिंग नहीं करनी होती, आपके पास एक कोड होता है, तो वो जाके आपने वो करना होता है परफॉर्म। लेकिन इस तरह की वेब स्क्रैपिंग मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगी, जैसे मुझे आती है मैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगी बिकॉज ये बेसिकली इलीगल होती है वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग ये होता है कि हम किसी के वेबसाइट का डाटा फैच कर रहे हैं,
कोडिंग से ही होता है कि एक लीड जनरेशन में तो जो आप टूल्स के एफर्ट ले रहे होते हैं उसमें आपको बैकएंड का डाटा नहीं मिल रहा होता, लेकिन जो आप वेब स्क्रैपिंग कोडिंग की मदद से कर रहे होते हैं ना, उसमें आपको आर डाटा मिल रहा होता है। ये बेसिकली इलीगल होता है, आप लोगों की प्रोफाइल बैन हो जाएगी, आपका आईपी एड्रेस बैन हो जाएगा। तो ये ना मैं आपको सिखाऊंगी, नो करूंगी, लेकिन मैं पर्सनली वो होता है, मुझे आती है, मैं करती हूँ। लेकिन ये है कि मैं इसके लिए आपको ना कैसे आप अमेजोन की वेबसाइट पे जाए ना, अमेजोन ने इजाजत दी हुई है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाके वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं। अगर आप एप्पल की वेबसाइट पे जाए, एप्पल की वेबसाइट ने इजाजत नहीं दी हुई कि आप उसकी वेबसाइट पे जाके, अमेजोन की वेबसाइट पे इसलिए इजाजत है बिकॉज आप वहां पे उनके प्रोडक्ट्स इतने लगे होते हैं, लिस्टिंग हुई भी होती है, उसके लिए आपको डेली वाइज प्रोडक्ट की लिस्टें चाहिए होती है, अपडेटेड प्राइस चाहिए होते हैं। तो आप इतने ज्यादा उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसके लिए आप नॉर्मल लीड जनरेशन नहीं कर सकते, आपको वेब स्क्रैपिंग ही करनी पड़ती है, यानी ऑटोमेशन लगानी पड़ती है कोडिंग की ना। तो आप कह लें उसमें जाके आपको वो करनी पड़ती है। कुछ प्लेटफॉर्म्स अलाउ करते हैं, कुछ आपको नहीं अलाउ करते, आपको आइडिया ही नहीं होना जिनका आपको अलाउ किया जाता है और जिनका आपको अलाउ नहीं। एक तो ऐसे काम की तरफ हमने जाने नहीं, लेकिन ये एक पैटर्न है। अब आपने लीड जनरेशन सीखनी है जिसमें आपने डायरेक्ट क्लाइंट डिसीजन मेकर्स की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, डाटा एंट्री, नॉर्मल B2B का डाटा निकालना है, सेल्स कॉलिंग। सेल्स कॉलिंग एक स्किल है जो कि आप कह लें ये क्लाइंट बहुत प्रेफरेंस करते हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट बहुत ज्यादा, कि आप समझिए आपने लीड भी खुद निकाली, लीड को कॉल भी खुद करा। लेट्स सपोज लीड क्लाइंट, बिकॉज हम क्लाइंट हमसे लिस्टिंग क्यों निकलवा रहे होते हैं ना, ईमेल क्यों निकलवा रहे थे, फोन नंबर, ताकि उन्हें कांटेक्ट करें, कांटेक्ट करके उन्हें डिटेल्स प्रोवाइड करें ना। अब यहाँ के केस में क्या रहता है, अब वो आपको यहाँ पे आप लीड भी खुद निकाल रहे हैं, कॉल भी उन्हें खुद करके दे रहे हैं, तो क्लाइंट क्यों नहीं आपके पास आए, रुकेगा ना। क्लाइंट कहेगा देखो ये बंदा मुझे लीड भी निकाल के दे रहा है, कॉल भी करके दे रहा है, तो मेरा कितना टाइम बचा, मैं कॉलर के पास अलग जाऊं, जाके दिमाग खपाऊं, और मैं आप कह लो लीड अलग से निकलवाऊं, तो ये टाइम वेस्ट चीज है ना, जस्ट टू जस्ट। तो वो ऐसे लोगों को प्रेफरेंस देते हैं जो मल्टीपल स्किल्स वन टाइम में ऑफर करते हैं। तो यही बात है कि आप कह सकते हैं क्योंकि इतने ज्यादा जो हमारे मार्केट में लोग बीट कर रहे हैं ना, 3 3 4 4 साल वाले, वो एक वक्त में एक स्किल नहीं देख रहे, वो एक वक्त में एक दो दो तीन तीन स्किल बेच रहे हैं, तब जाके उनके पास क्लाइंट ज्यादा। वरना मार्केट में कंपटीशन इतना, आप गूगल पे जाकर डिजाइनर सर्च करें, ग्राफिक डिजाइनर, आपको करोड़ों प्रोफाइल्स मिलेंगे, बिकॉज हर बंदे ने अपनी दो दो तीन तीन प्रोफाइल्स बनाए बैठा है। तो करोड़ों तो वैसे ही आपको डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट सिटीज से, डिफरेंट उससे मिल जाती है प्रोफाइल। तो आपने उसमें अपने आप को सेपरेट डिफरेंट किस तरह करना है ना, तो ये बात वही आ जाती है कि आपने अपने आप को कुछ डिफरेंट करके दिखाना है, ताकि क्लाइंट आपके पास रुकने पे मजबूर हो जाए। तो प्रेफरेंस यही है कि आप लोगों ने ना एक स्किल कॉम्बिनेशन बनानी है जिसको आपने फॉलो करके चलना है। इसके बाद राइटर आ जाता है, कंटेंट राइटिंग। आप कंटेंट राइटिंग रखते हैं, ऐसे कंटेंट, अब एआई टूल्स इतने ज्यादा आ गए थे, कोई भी कंटेंट राइटर एसईओ राइटिंग आराम से वो भी एआई टूल की सब्सक्रिप्शन ले, कोई 30 40 डॉलर की सब्सक्रिप्शन ले, पूरा महीना अपना कंटेंट फ्री में लिखवाता रहे, और वो ऐसे ही होता है। और पहले गूगल रैंक नहीं करता था, लेकिन अब गूगल रैंक कर देता है, बिकॉज गूगल ने खुद अपना एआई टूल लॉन्च करा हुआ है। एआई टूल की वजह से अगले एआई टूल्स की चीजें अब वो करनी पड़ती है, अप्रूव करनी पड़ती है, वरना उसका एआई टूल रिजेक्ट हो जाता है। तो आप कह लें तो एआई एसईओ कंटेंट राइटिंग हम एआई टूल के थ्रू कर सकते होते हैं। लेकिन हम देखें ऐसे क्या कहते हैं, एक ऐसी स्किल है, लेकिन हमें खुद से भी आनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत से अभी भी देखें 70% मार्केट एआई टूल यूज करिए, लेकिन 30% मार्केट अभी भी कंटेंट राइटिंग ह्यूमन वे से लिखवाना पसंद करती है, वो एआई टूल्स को नहीं पसंद करती। आप जिसकी जो एडवांस लेवल आ जाता है ना एसईओ कंटेंट, वो कॉपी राइटर आ जाता है। कॉपी राइटर ना एक ऐसी स्किल है जो मैं मानती हूँ कि एआई कह लें, एआई टूल अभी भी इसका अल्टरनेटिव, यानी इसको आप कह लेना इसके बदले में उसकी जगह नहीं ले सका ना। कॉपी राइटिंग में इमोशन यूज होते हैं, इमोशन एआई टूल्स में, मशीन्स में इमोशंस नहीं होते। कॉपी राइटिंग में होता है कि आप जो चीज लिख रहे हैं क्लाइंट को क्लोज करने के लिए, एड कॉपी बनाने के लिए, उसमें आप इमोशंस डाल रहे हैं, यानी उसके पेन पॉइंट पकड़ रहे हैं, तो इसकी कहते हैं दुखती हुई नस दबा रहे हैं। वो एआई टूल को नहीं पता इमोशंस क्या होते हैं, तो इमोशंस कॉपी राइटिंग में यूज होते हैं। कॉपी राइटिंग का अभी तक बहुत सी आई कॉपी राइटर्स आए हैं, लेकिन अब तक कोई भी इतना ज्यादा, जिस सर्वे के अकॉर्डिंग इतना ज्यादा कोई हाई ऑथेंटिक नहीं मिला जिसे आप कह सके कि प्रेफर किया जा सके तो ये बेस्ट कॉपी राइटर है ना। तो इसलिए ह्यूमंस को प्रेफर किया जाता है कि आप कह लें कि वो कॉपी राइटिंग करें। और कॉपी राइटिंग करके आप कह सकते हैं कि कॉपी राइटिंग करने के साथ साथ वो ना चले अपने लिए एक स्किल को अप्रोच करें, बिकॉज ये एक अभी तक तो फिलहाल मार्केट में यही है कि ऐसा टूल नहीं आया, तो इसको कोई वो नहीं कर सकता ना, इसे चेंज नहीं कर सकता। सेकंड बात ये आ जाती है गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग में राइट कॉपी राइटिंग है। कॉपी राइटिंग गेस्ट पोस्टिंग में ये होता है कि आप एक उसका मटेरियल तैयार कर रहे होते हैं राइटिंग के थ्रू, जिसमें आप क्लाइंट को ना क्लोजिंग में, चीज बेचने में, प्रोडक्ट में हेल्प कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें जब हम कंटेंट राइटिंग सीखेंगे तो उसमें हम जाके ये चीजें प्रेफरेंस करेंगे। लास्ट स्किल जो हमारी आती है, वो जो अभी जो मार्केट में ट्रेंडिंग चल रही है, जो मैं आप लोगों को सीखने का मशवरा देती हूँ और करने के लिए भी आपको लोगों को यही प्रेफरेंस दूंगी, वो आती है एसईओ और सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये दोनों अलग अलग, ये दोनों साथ नहीं आते, इन्हें आप अलग अलग काउंट करना, ये प्लस गलती से आगे। देखिए एसईओ बेसिकली होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हर देखिए एसईओ वो स्किल है जो हर बंदे को रिक्वायर्ड होती है, हर बिजनेस को, बड़े बिजनेस। लेकिन एसईओ करके आप 1 महीने में नहीं दे सकते, एसईओ करके आप 2 महीने में, एसईओ के एटलीस्ट रिजल्ट आने में ना
3 से 4 महीने शुरू होते हैं जिसमें आपने कंटिन्यूसली बैकलिंक बनाते रहते हैं होते हैं। आपके लिए कंटिन्यूसली उनके एसईओ कंटेंट लिखता रहना, उनकी मतलब पूरी ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल एसईओ वगैरह मैनेज करते रहनी होती है ना। तो इस वजह से आप कह लेना एसईओ एक लॉन्ग टर्म स्किल है, इसमें आपको पर उस पर 40-50 हज़ार रुपया मिल जाता होता है ना हर महीने का, अगर आप क्लाइंट के साथ अच्छा रिजल्ट उसे शो करके दिखा रहे हैं। लेकिन इसका रिजल्ट क्लाइंट को भी पता होता है और आपको भी पता होता है, 3 महीने से पहले तो एटलीस्ट इसका रिजल्ट शो नहीं होता गूगल पे। गूगल पे उसकी रैंकिंग अच्छी शो नहीं होती ना, टाइम लगता है। तो ऐसी एक कंपटीशन है जिसमें आप लाइक सपोज अगर आप एक जाते हैं, अगर हम एक चीज पे जाएं, लेट्स सपोज अगर हम गूगल पे जाते हैं, अगर हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं कि गेमिंग हेडफोन्स, अब आप खुद देख रहे हैं ये आप मेरे ही पाकिस्तान के लोकेशन सेट है, यहाँ पे इतनी ज्यादा गेमिंग हेडफोन्स की वेबसाइट शो हो रही है। यहाँ पे टोटल 10 पेजेस है, आपको नजर आ रहे हैं ना। अब 10वें पेज पे जो उस दिन मैंने आपको एक चीज समझाई थी, जो लोग पहले क्लास में मौजूद थे, गूगल बिजनेस में हमने 10वें बिजनेस को क्यों अप्रोच करना है। 10वें पेज पे जो बंदा बैठा है ना, वो किसी किस्म की सर्विसेज मोस्टली यूज नहीं कर रहा, ना वो ग्राफिक की प्रॉपर यूज कर रहा है, ना एसईओ की यूज कर रहा है, ना मार्केटिंग की यूज कर रहा है, मैंने तभी वो 10वें पेज पे है। वरना अगर उसे गूगल में उसमें कुछ खासियत दिखती ना, वो उसे पहले पेज पे या सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पेज पे ले ही आता। अगर नहीं लेके आ रहा मीन्स उसमें कोई खासियत नहीं है। ऐसे लोगों को हम अप्रोच करते हैं ना, तो हमारी लीड क्लोज जल्दी होती है, बिकॉज इन्हें वाकई जरूरत होती है ना। हमने अप्रोच ही उन लोगों को करना है जिन्हें वाकई जरूरत है। अब आपको देखिए इन सारों ने एसईओ करी भी, अब ड्रास की सबसे अच्छी एसईओ है। ड्रास की सबसे अच्छी, अब मैंने गेमिंग हेडफोन एक मैंने बिकॉज मैंने गेमिंग हेडफोन लेट्स सपोज बाय करने में, बिकॉज हमारा आजकल जमाना है ऑनलाइन चीजें मोस्टली लोग बाय करते हैं, तो पहले जाके हम गूगल पे ऑथेंटिकेशन लेते हैं कि अब हम जो चीज बाय करने जा रहे हैं, जो वेबसाइट लेने जा रहे हैं, अब जिस वेबसाइट से वो ऑथेंटिक है। अब आपको देख सकते हैं इसके बाद शॉप वाइब आ रही है ये सिर्फ पाकिस्तान के भी लोकेशन सेट है तो उसी की आ रही है। इन लोगों ने अपनी एसईओ इतनी जबरदस्त करी हुई है। कल मैं आपको जब हम एसईओ पे जाएंगे मैं आपको एसईओ की ऑडिट करना भी बताऊंगी ना। इन्होंने इतनी जबरदस्त करी हुई है कि इनका पेज कह लें टॉप पेज पे शो हो रहा है कीवर्ड डालने के बाद ना, गेमिंग हेडफोन। अब एक उसी तरह हम 10वें पेज पे अगर हम ला जाते लेट्स सपोज 10वें पेज पे अब आपको देख रहे हैं, इसके तो बहुत से पेजेस हैं। मैंने बताया था ना 25 भी होते हैं, किसी के 20 भी होते हैं, कि आप 18 आगे। ये डिपेंड करता है कि कितने पेज पे जा रहा है। अब जैसे ये इसकी बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, बहुत ज्यादा वो अब ये अंग्रेजों की साइड पे भी जा रहा है। अब ये यूट्यूब वीडियो अगर हम थोड़ा सा 20 की साइड पे आते हैं, हमें कोई वेबसाइट दिख जाए, ये सारी यूट्यूब वीडियोस आ गई इस कीवर्ड के साथ। अब हम 19 पे आते हैं, हमें कोई वेबसाइट दिख जाए दोबारा, नहीं दिखी, ये सारी यूट्यूब वीडियोस जिन वीडियोस में कीवर्ड यूज हुआ है ना गेमिंग हेडफोन का, वो वीडियोस आ रही हैं अब हमारे पास। ये बेसिकली ना वो वीडियोस में जो स्पॉन्सर करती है ना प्लेटफॉर्म्स को। तो गूगल हमें सारा डाटा दिखाता है, अगर हम गूगल में सिर्फ और सिर्फ इमेजेस सर्च करेंगे वो इमेज दिखाएगा। अभी मैं सारी आर्ट हुआ सर्च, अभी कौन से पेज पे जाके हमें मिले हैं, 16 पेज पे। आप 16 पेज पे जो ये जो वेबसाइट है ना गेमिंग हेडफोन की, आप जस्ट लाइक देख सकते हैं ये नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। यानी आप कह लें इस वेबसाइट ने अपने ऊपर कुछ डाला ही नहीं थे, तभी तो इसने गूगल ने इसे 16वें पेज पे रैंक करा है ना। गूगल इसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पुट नहीं, अगर आपको इसका डाटा मिलता है, नहीं मिलता इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप कहीं से निकलवा जा सकते हैं, तो आप इसे इसको कॉम्पिटिटर के साथ एनालाइज करके इसको एक अच्छी चीज ऑफर कर सकते हैं। आप जैसे ये बुक देख रहे हैं आप, नोटबुक चेक, अब ये आप देखें बेच ये भी गेमिंग फोन ही रहा है, लेकिन बात क्या आ जाती है कि ये अच्छे तरीके से नहीं बेच रहे, इसकी एसईओ अच्छी नहीं है, इसकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, इसके ग्राफिक्स अच्छे नहीं है, इसका वेबसाइट अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं इसकी लेग पॉइंट्स हो रहे हैं, तो ये 16वें पेज पे रैंक कर रहा है। इसी वजह से आप कह सकते हैं कि ऐसी एक लाजमी चीज है जो हर बिजनेस करवाना चाहता है। लेकिन कुछ बिजनेस इसे स्टार्टिंग में प्रेफरेंस नहीं करते, बिकॉज इसके लिए आपको कंटिन्यूसली 3 से 4 महीने तक बंदे को 30-20 हज़ार भी होते हैं, कोई 40 हज़ार में मान जाता है, कोई 10 हज़ार में मान जाता है, कोई 20 हज़ार में मान जाता है, डिपेंड करता है प्राइसिंग पे ना। तो आपको कंटिन्यूसली पैसे देने पड़ते होते हैं, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जिसपे आप अल्लाह ताला पे उम्मीद छोड़ के बैठ जाओ, आपका और उस बंदे पे उम्मीद छोड़ के बैठ जाते हो, वो आपका काम करेगा ही करेगा। इसमें आपको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलते, आपको देर से रिजल्ट मिलते हैं। तो इसके बदले में लोग क्या करते होते हैं, लोग ना, अब आपको मैं एक चीज दिखाऊं ना, लोग इसके बदले गूगल एड चलवा लेते होते हैं। एसईओ वाले को बहुत से लोग एसईओ भी करते हैं, जिनका बिजनेस सेट हो जाता है ना, वो गूगल एड्स पे स्पेंड करने के बाद ना जो पहला काम करते हैं वो एसईओ पे करने, वो एसईओ पे करने का करते हैं, ताकि एसईओ सिर्फ उनकी प्रोफाइल रैंक हो। वो गूगल एड चला देते हैं। गूगल एड से ये होता है कि हम लोगों ने मोस्टली चेक करा होता है, यहाँ में स्पॉन्सर रिजल्ट दिख रहा होता है, यहाँ पे जो भी स्पॉन्सर रिजल्ट दिख रहा होता है वो गूगल एड्स का कमाल होता है कि वहाँ पे हमें वो चीज टॉप पेज पे ऑटोमेटिकली, जैसे अब हमने उस दिन बिजनेस डायरेक्टरीज खोली थी, वहां पे ये चीज मेंशन की कि कुछ स्पॉन्सर डाटा आ रहा था। ये चीज मैंने आपको दिखाई थी कि स्पॉन्सर डाटा जहां पर भी आ रहा है ना, तो स्पॉन्सर डाटा जहां पर भी आ रहा है ना, वो आपने नहीं चुनना, बिकॉज वो लोग ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जो लोग एड पे पैसा लगा रहे हैं ना, मीन उनके पास ऑलरेडी बजट है। तो अब आप देख सकते हैं
कि जो बंदा स्पॉन्सर्ड एड वो कर रहा है ना, तो उसे टॉप पेज पे उसकी वेबसाइट ऑलरेडी आती ना। उसने भी एसईओ भी नहीं की, उसने वो कर रहा है गूगल उसके, बिकॉज वो गूगल पे अमाउंट लगा रहा है, तो गूगल उसकी वेबसाइट को यहाँ पे रैंक करवा रहा है। गूगल से अमाउंट वो जिस दिन अपनी बंद करेगा, उसकी वेबसाइट यहाँ शो होना बंद हो जाएगी। तो आप एसईओ का कमाल ये होता है कि आप एक दफा कर देते हैं तो आपकी वेबसाइट आपको हर महीने एसईओ करती रहनी पड़ती है, करती रहनी पड़ती है, करती रहनी पड़ती है। ये होता है कि उस पेज पे आपकी वेबसाइट लगी रहती है, लगी रहती है, लगी रहती है। ऐड का ये होता है, आपने ऐड बंद किया, आपकी वेबसाइट वहां से गायब हो। एसईओ का ये नहीं होता। एसईओ का ये होता है कि आपकी जब तक आप अपने कीवर्ड्स को अपडेट करते रहेंगे, आपकी वेबसाइट वहां पे शो होती रहेगी। या आप कह ले ऑर्गेनिक तरीका, कुछ बिजनेसमैन खुद से कर रहे होते सीख के, कुछ टीम भी लगाई हुई होती है उन्होंने, कुछ लोग फ्रीलांसर को हायर करते हैं। तो एसईओ का ये फायदा हो जाता है। आप जो आ जाती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग आप कह लें या सिंपल टाइप की आप मार्केटिंग कह लें, बात सारी वही आ जाती है मार्केटिंग की ना। वेट, बात सारी मार्केटिंग की आ जाती है कि आपको मार्केट, आप फेसबुक पे आप लोग जो ऐड, ये हम मार्केटिंग पे बहुत हमारी लंबी डिस्कशन जाएगी, एटलीस्ट 2 हफ्ते की क्लास जाएगी हमारी ना। अभी नहीं है लेकिन इसकी क्लास देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या होता है। मार्केटिंग लगा ले अभी सोशल मीडिया पे खर्च कर, इसमें गूगल एड्स, पिंटरेस्ट, टिकटॉक एड्स। आप लोग टिकटॉक यूज करते हैं, आप लोग, आप में से कुछ लोग पिंटरेस्ट यूज करते हो ना, आप लोग गूगल यूज करते हैं, इसके साथ आप लोग फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे यूज करते हैं, इवन लिंक्डइन कुछ लोग यूज करते हैं, जिन्हें आइडिया होगा ना। यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने है कि यहाँ पे ना, ये जिसका माइक ऑन है काइंडली अपना माइक ऑफ करें। अच्छा, यहाँ पे ना ये है आप लोगों को ना एड देखने को मिलती है। कभी कभी आप टिकटॉक पे जैसे ओपन करते हैं, पहले टिकटॉक पे भी आपने स्क्रॉल भी नहीं शुरू करा तो आपको एड शो हो रही होती है। Pinterest पे ये होता है कि आप कोई इमेज वगैरह देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं ना, वहाँ पे स्पॉन्सर का रिजल्ट आ रहा होता है, स्पॉन्सर का रिजल्ट आ रहा होता है। सेम इसी तरह ये हो रहा है कि अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम के एक्सप्लोर वाले सेक्शन पे जाएं, या आप इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते रहे, वहां पे आपको एड शो हो रही होती है, जहाँ पे लर्न मोर आ रहा होता है या कॉन्टेक्ट आवर व्हाट्सएप आ रहा होता है, इस तरह की एड्स दिख रही होती है ना। तो ऐसे इसी ये मार्केटिंग हो रही होती है, टोटली मार्केटिंग है, यानी एक बंदा ऐड लगा रहा है। आप गूगल एड्स पे आप क्या होता है, यहाँ वेबसाइट पे कोई कीवर्ड लिखते हैं, जस्ट लाइक आप कोई लिखते हैं कि मुझे आप चाहिए, मुझे मोबाइल फोन चाहिए, तो आपको यहाँ पे ऊपर स्पॉन्सर, स्पॉन्सर का वर्ड लिखा आ होता है, स्पॉन्सर का वर्ड, ये स्पॉन्सर्ड, और नीचे वेबसाइट आ रही थी। और वो जो वेबसाइट होती है ना, वो वेबसाइट वो बिजनेस अपनी एड चला रहा होता है गूगल पे। तो डिफरेंट टाइप्स की जो एड्स रन हो रही होती है, हमें जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मिल रही होती हैं, वो आप कह लें कि वो आप कह सकते हैं कि, ये काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें जिसका भी ऑन है। जिनकी आपकी डिफरेंट टाइप्स की प्लेटफॉर्म पर जो आपको एड शो हो रही होती है, वो मार्केटिंग होती है। जो आप, आपको एक पेज शो हो रही होता है जहाँ पे लिखा होता है लर्न मोर, कॉन्टैक्ट नाउ, और उसे इनरोल नाउ, इस तरह की चीजें जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या डिफरेंट प्लेटफॉर्म से शो हो रही होती है, ये सारी की सारी मार्केटिंग है। अच्छा, अब लास्ट में जो हम डिस्कशन करेंगे, ताकि हम इस क्लास के ऊपर एक 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन करके सेंड करें। देखिए लास्ट में ना, ये चीज जो हम डिस्कशन करेंगे वो होता है ट्रेंडस्टर और एक होता है ट्रेंड सेटर। आप तो देखें ट्रेंड का वर्ड हर बंदा यहाँ पे जानता होगा ना, वो बंदा फ्रीलांसिंग से बिलोंग करता हो या ना करता हो। बिकॉज टिकटॉक हम स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम हम देखते हैं, फ्रीलांसिंग हम देखते, वो फेसबुक हम देखते होते हैं ना। ट्रेंड वो होता है कि जो बंदा, आप कह लें, लेट्स सपोज आप टिकटॉक की हम मिसाल लेते हैं, एक गाना है, लेट्स कोई म्यूजिक है, एक एक बंदे ने वो लगाया, उसकी वीडियो फॉर यू पे जाने लगे, उसके व्यूज आने लगे के में ना, यानी थाउजेंड ऑफ व्यूज आने। एक बंदे ने देखा इसको तो इस गाने पे इतने ज्यादा व्यू आ रहे, मैं भी ये गाना लगा के इस पे वीडियो बनाता हूँ, उसके भी व्यू इतने ज्यादा आने लगे। इसी तरह अगला बंदा भी ये चीज फॉलो करता है, अगला बंदा भी एक चीज फॉलो करता है, ये करते करते सिर्फ व्यूज के चक्कर में ना, आप कह लेंगे बंदा एक फॉलो कर रहा है, ट्रेंड फॉलो कर रहा है। बिकॉज एक म्यूजिक का ट्रेंड चला, हर उसके हिसाब से ट्रेंड चेंज होता है। एक म्यूजिक का ट्रेंड चला, आप कह लें हर बंदे ने तकरीबन, आप कह ले 1 लाख लोगों ने अगर टिकटॉक पे 1 बिलियन लोग हैं, 1 लाख लोगों ने ये चीज यूज करा, वो ट्रेंड बन गया ना। आप देखिए, अब बात वही आ जाती है कि सिंपल कट बात यह है कि आप इसी तरह अगर हम सेम एक और पैटर्न लेते हैं, अगर आप लोग कंटेंट क्रिएटर्स को जानते हैं, जस्ट लाइक अगर आपको पता हो सो बिलोगर्स का, अब मैं बिलोगिंग देखती नहीं लेकिन टिकटॉक पे शॉर्ट्स आते रहते हैं, तो उधर आइडिया हो जाता है। अब उनका कंटेंट में कंटेंट टीम की हेड हूँ, तो मुझे इस चीज का आइडिया रहता है, मुझे आइडिया रहना पड़ता है मार्केट का, तो उसमें मैं पता है क्या देखती होती हूँ, हमारे यहाँ पे कंटेंट का ट्रेंड कैसे डिसाइड होता है। अब जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पाकिस्तान का कोई फेमस चैनल को डिस्कस करें, अगर वो आज तो रजब भट्ट का चल रहा है डच, अब उनका सीन क्या होता है, आपने उन सारों के व्लॉगर्स में एक चीज देखी हो, वो प्रैंक करते हैं। देखिए प्रैंक करते हैं, प्रैंक किया, कोई झूठ बोल देते हैं जबकि ये सारा कुछ प्लान होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को पता नहीं होता कि यहाँ पे आप लोगों में इतने लोग बैठे हैं, कोई ना कोई ब्लॉगिंग लाजमी देखता होगा, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्सन भी नहीं देखता ना।
वहां पे प्रैंक होता है। प्रैंक का नाम आप सबने सुना होगा। प्रैंक एक मजाक होता है। मजाक वो इस तरह कैमरे पे दिखाया जाता है कि वो अचानक हुआ है किसी के साथ ना, लेकिन वो सारा ऑलरेडी स्क्रिप्टेड होता है, सारा कुछ प्लान होता है ना, कि वो व्यूज के लिए होता है। अब उन्होंने अपनी फैमिली वालों को बताया था कि हम ये करेंगे, आपने ऐसा रिएक्ट करना है, आपने हमें मारना है, आपने हमें वो करना है, आपने डर जाना है, वो कर देना है, सारा कुछ प्लान होता है। ये क्या होता है, स्क्रिप्ट और कंटेंट क्रिएट किया जाता है ना। अब एक बंदे ने देखो, अब सबसे पहले प्रैंक करा, एक एक यूट्यूबर ने प्रैंक करा, जैसे अगर हम नाम ले लें, डकी भाई ने प्रैंक करा। वही सिस्टोलॉजी ने, मतलब मैं आपको ब्लॉगर्स के नाम बता, एक ब्लॉगर ने बोला है कि बिकॉज देखिए, जब आप इस मार्केट में आएंगे ना, कंटेंट वाले, जब हम उस फील्ड की तरफ, आपको ना मैं मार्केट का ट्रेंड देखना बताऊंगी, बिकॉज आप लोग अपने लिए भी इन्हीं ट्रेंड को एनालाइज रख के चीजें डिसाइड करोगे। अब मुझे इस तरह सारी चैनल्स के नाम पता है जो कि आप कह रहे टेक से रिलेटेड भी और ये ब्लॉगर से रिलेटेड भी है ना। अब आप खुद कह सकते हैं कि आप देखें, एक प्रैंक है, डकी भाई ने फॉलो करा, रजब भट्ट भी वही प्रैंक फॉलो कर रहा है, वही सिस्टोलॉजी फॉलो कर रही है। सारे यूट्यूबर्स एक प्रैंक पे लग गए हैं, वो सारे प्रैंक पे लग गए हैं, उन्हें ये प्रैंक अच्छा लगा ना, वो फॉलो करने लगे। अब इसी तरह सेम म्यूजिक का पैटर्न भी है कि बंदे को म्यूजिक पसंद आया, वो अपनी वीडियो पे लगाने लग गया सब व्यूज के लिए ना। देखो आजकल मैं आपको नेस्टली बताऊं, आजकल सोशल मीडिया पे अवेयरनेस कम फैलाई जाती है, व्यूज के लिए ज्यादा लोग चीजें लगाते हैं। सही, अगर रिसेंटली आजकल हमारे जो एक वाक्य चल रहा है, आप लोगों ने देखा ही होगा, अगर आप लोगों में से कोई ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है, मेरी तो फील्ड है, मुझे एक्टिव रहना पड़ता है। वहां भी एक वाकया चल रहा है, अगर आप देखेंगे, एक यूनिवर्सिटी का वाकया है जिसमें एक लड़की की डेथ हुई है, और वाइस चांसलर के इंतजाम में 3 घंटे उसकी वहां पे मेन गेट के सामने कोई भी आसपास उसके बंदा नहीं था, 3 घंटे उसकी लाश को ले जाने दिया। ये ट्रेंड बन गया। ये और ये वाकई इसके बारे में न्यूज में भी आया था। बहुत बुरी बात है कि एक अवेयरनेस अलग फैलाई जा रही है, अवेयरनेस नहीं फैलाई जा रही इस चीज को, लोग व्यूज ले रहे हैं इस बात पे ना। 3 घंटे उस लड़की, मतलब कोई आप कह रहे व्यूज लेना किसी की बात का वो बनाने के बराबर है। अवेयरनेस आजकल हमारे जमाने में कम फैलाई जाती है, लोग व्यूज के चक्कर में ज्यादा चीजें शेयर करते हैं। तो बस वही बात है, ट्रेंडस्टर होता है, ट्रेंड सेटर होता है। ट्रेंडस्टर जो होता है ना, ट्रेंडस्टर को याद नहीं रखा जाता, ट्रेंड सेटर को याद रखा जाता है। ट्रेंड सेटर होता है जिसने ट्रेंड निकाला होता है। लेट्स सपोज, अगर आप कोई मीम्स वगैरह देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स के व्लॉगर्स पे, डिफरेंट टाइप्स के वीडियोस पे मीम्स आ रही होती हैं, जो मीम्स आ रही होती है ना, वो मीम बनाने वाले हमेशा याद रहते हैं। याद रखना, मीम बनाने वाले हमेशा याद रहते हैं, लेकिन वो बंदा याद रहता है जिसने वो मीम लगाई होती है, बिकॉज वो मीम इतने लोग यूज कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज आप कह लें 1 बिलियन लोग टिकटॉक पे बैठे हैं, तकरीबन 500 मिलियन से ज्यादा लोग तो वो मीम यूज कर चुके होंगे, जो कि आप कह लें प्रैंकस्टर होंगे, कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, वो मीम यूज कर चुके हैं। अब देखो, कौन कौन बंदा, वो 500 मिलियन लोगों को कौन याद रखेगा, कोई भी नहीं याद रखेगा, लेकिन लोगों को जो याद रहेगी वो उस मीम की शक्ल याद रहेगी। उस मीम में जो कंटेंट यूज हुआ है, वो मीम में जो शक्ल यूज हुई है, वो सबको याद रहेगी। लेकिन मीम कितने लगाई है किसी को नहीं आता है। तो आप लोगों ने पता क्या करना है, आप लोगों ने ना अपनी स्किल को ऐसे इनहेंस करना है कि आप रूल याद रखिएगा, आप लोगों ने ट्रेंड सेटर बनना है, ट्रेंडस्टर नहीं बनना। ट्रेंडस्टर जो ट्रेंड होता है वो 1 मंथ का होता है, 1 वीक का होता है, 1 ईयर का भी होता है ना, खत्म हो जाता है, आप लोग डूब जाते हो ट्रेंडसेटर के बाद। इसके बाद फिर आपको कुछ नया सीखना पड़ता है, कुछ नया करना पड़ता है। ट्रेंड सेटर ये होता है कि अगर आप अपनी स्किल में ही अपने आप को एक, आपको ना मैं क्लास में जाकर एक चीज बताऊंगी, और आप लोगों को काफी मोटिवेशन मिलेगी, और आप लोगों ने ट्रेंड सेट करना है अपने। अगर आप डिजिटल मार्केटर हो तब भी आपने ट्रेंड सेट करना है, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तब तब भी आपने, देखिए मार्केट में आपको लाखों आपको डिवेलपर्स मिलेंगे, लाखों आपको डिजाइनर मिलेंगे, लाखों आपको लीड जनरेशन एक्सपर्ट मिलेंगे, जो कि आपसे अच्छा काम करेंगे, आपसे अच्छा पोर्टफोलियो। तो क्लाइंट आपको काम क्यों देगा, लोग आपको क्यों याद रखेंगे, आपके नाम क्यों आएगा बीच में ना। वो बात इसी बेस पे आएगा ना, कि आप लोगों लेट्स सपोज कुछ अलग करके दिखा रहे हो, तो अलग कैसे करना होता है, अपनी स्किल को अलग कैसे लेके जाना होता है, किस तरह चीजें लेके चलनी होती है, ये सारा कुछ आपको सिखाया जाएगा। तो आप लोगों ने अपने माइंड में रख लें, आप लोग यहाँ पे, अगर आप लोग ने इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए अच्छे आए हैं कि आपने ट्रेंडस्टर बनना है, यानी ट्रेंड को फॉलो करना है, या हम सिर्फ डिजाइनिंग सीखेंगे हम भाग जाएंगे, हम डाटा एंट्री सीखेंगे हम भाग जाएंगे, बस हमने एक ही, आपको मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँ, बिकॉज ये सब चीजें 1 साल की होती है, किसी 6 महीने की होती है, आपका वो खत्म हो जाता है, स्कोप खत्म हुआ, आपकी नाइश टूट गई, आप कह लें आपका काम बंद हो गया। अब फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज है, चलें हवाई रोजी जिसे कहते हैं, इसके लिए आपको अलग वेज में यूटिलाइज करना पड़ता है। तो आपको किस तरह ऐसी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनना है कि आपका स्कोप कभी खत्म ना हो, आपके पास क्लाइंट आना कभी बंद ना हो, सारा कुछ आपको आगे फ्यूचर में सिखाया जाएगा ना। तो अब बात यह है कि आप लोग रूल याद रखें, आप लोगों ने ट्रेंडस्टर नहीं बनना, आप लोगों ने ट्रेंड सेटर बनना है। अपनी स्किल में एक्सपर्टाइज लेके आनी है, और अपनी स्किल की आप कह लें साइड हसल्स क्रिएट करनी है, लाइक